नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। एक एक दिन ढलता सूरज कोरोना वायरस की विभीषिका को और गंभीर बनाता जा रहा है। पूरी दुनिया आज इस जहरीले वायरस के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है और अभी तक तमाम दावों के बावजूद भी इस खतरनाक वायरस से निपटने का कोई पुख्ता तरीका, कोई कारगर इलाज अभी तक सामने नहीं आया है। दुनिया के एक से बढ़कर एक ताकतवर मुल्कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में इसके मामले 3 लाख के पार हो चुके हैं। पूरा यूरोप इसकी जद में आ चुका है। भारत में भी अब मामले तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। भारत जैसा देश जिसकी आबादी इतनी ज्यादा और घनत्व इतना अधिक है, निश्चित रूप से इन बढ़ते नंबरों ने देश में एक चिंता का माहौल बना दिया है। भारत सरकार भी लगातार हर लिहाज से कारगर कदम उठा रही है। डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और तमाम अधिकारी इससे निपटने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। बार बार सभी समाचार आपको अगर यही खबर दिखा रहे हैं तो आपको भी इसकी विशालकाय चुनौती को समझना चाहिए। अगर आप और हम सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाकर एक सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं तो यकीनन नतीजे बेहतर हो सकते हैं। अभी भी जो मामले अचानक बढ़े हैं उनका कारण सिर्फ और सिर्फ सरकार के दिशा निर्देशों का पालन ना करना है। तो हम सबको पूरे विश्व के हालात को देखते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि हमको अपने अपने घरों पर बैठकर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मिलकर लड़ना है और कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरे भारत को सुरक्षित बनाना है। तो आज विशेष में हम जानेंगे कि कैसे दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। बात करेंगे भारत में स्थिति की, क्या है सरकार की तैयारियां और कैसे करें कोरोना से बचाव। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। कोरोना वायरस दुनिया भर में अपना कहर बरपा रहा है। यूरोप, अमेरिका और एशिया समेत जहां भी इस महामारी ने अपना कदम रखा, सिर्फ तबाही ही तबाही मचाई। कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में हजारों लोगों को ले लिया है। अब तक दुनिया भर में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 62,000 के पार हो चुकी है। आइए नजर डालते हैं भारत समेत दुनिया भर में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर। कोविड-19 एक ऐसी महामारी बन चुकी है जिसने पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक दिया है। भारत समेत दुनिया के कई देश इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से हो रही मौतों ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है ताकि इसे फैलने से हर हाल में रोका जा सके। देश में अभी तक कोविड-19 के 4,067 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 1445 मामले केवल तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 691 नए मामले सामने आए हैं। भारत में अभी तक 109 लोगों की मृत्यु इस महामारी के चपेट में आने से हुई है। वहीं 291 लोग इस जानलेवा संक्रमण से मुक्त भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोविड-19 की चपेट में आने से जान गंवाने वालों में 76% पुरुष हैं, जबकि 24% महिलाएं। उम्र के लिहाज से मरने वालों में 47% लोग 40 साल से कम उम्र के पाए गए और 34% 40 से 60 साल के बीच के उम्र के पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों में 19% 60 साल से ऊपर उम्र के पाए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों में कोविड-19 से मरने वालों में 73% जहां पुरुष हैं, वहीं 26% महिलाएं। पूरे देश में अभी तक 274 जिले कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। भारत अपनी व्यापक तैयारियों और सरकारी कदमों की वजह से अभी तक इस महामारी को तीसरे चरण में जाने से रोक पाया है। दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया में बढ़कर लगभग 12,75,000 हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस ने 69,468 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इटली, स्पेन और अमेरिका में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है।
चीन के बाद इटली में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी और अब सबसे ज्यादा मौत के लिहाज से इटली सबसे ऊपर है। चीन के वुहान शहर से उपजा नोवेल कोरोना वायरस ने चीन के 82,930 लोगों को संक्रमित किया और 3,338 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। चीन में हो रही मौतें जहां कम हुई हैं, वहीं केवल 55 नए मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन जैसे ही ये कोरोना दुनिया में फैला, इसने चीन से भी ज्यादा कहर बरपाया है। इटली में अभी तक 1,24,000 से ज्यादा लोग संक्रमण में आए और अभी तक 15,362 लोगों की जान चली गई। स्पेन में 11,744 लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में 7,546 लोगों की जान गई है। वहीं ब्रिटेन में 4,313, ईरान में 3,603, जबकि जर्मनी में 1,342 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका के लिए भी कोरोना वायरस एक बड़ी चुनौती बन गया है। 3,36,830 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 9,068 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण से एक ही दिन में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और एक ही दिन में 1,000 लोगों की जान चली गई। उम्मीद है कि भारत समेत दुनिया कोरोना वायरस को मात देने में सफल होगी, लेकिन ये तभी संभव है जब सभी इस महामारी के खिलाफ लड़ने में सरकार का सहयोग करें और सभी जरूरी एहतियात बरतें। अभिलाषा पाठक, राज्यसभा टीवी। देश में जहां कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं सरकार हर स्तर पर इस महामारी से निपटने में जुटी हुई है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने, उसकी रोकथाम और संक्रमण रोकने के लिए तमाम कदम उठा रही है। साथ ही उच्च स्तर पर सरकार और प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की नियमित समीक्षा और निगरानी भी की जा रही है। भारत सरकार ने देश में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने, उसकी रोकथाम और संक्रमण रोकने के लिए तमाम कदम उठाए हैं। इसके तहत उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा और इन कदमों की निगरानी की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और इस महामारी से निजात पाने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। इनमें से एक 21 दिनों का लॉकडाउन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोविड-19 से निपटने को लेकर योजना, तैयारियों और उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार राज्य सरकारों और अधिकारियों की बैठकों की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद अस्पतालों की उपलब्धता, अलगाव और क्वारंटीन सुविधाओं, टेस्ट और प्रशिक्षण आदि की समीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी लगातार कोविड-19 से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एम्स झज्जर में 300 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जो मरीजों के लिए देखभाल सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर के लोग खतरनाक वायरस कोरोना के खिलाफ एक टीका खोजने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और जब तक ये नहीं मिल जाता है, तब तक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को कोविड-19 के खिलाफ एक प्रभावी कदम मानना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार पीपीई यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट की आपूर्ति लगातार बढ़ा रही है और इसका घरेलू उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही सरकार अन्य देशों से इसकी खरीद भी कर रही है। कई समाजसेवी संगठन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा और निगरानी के लिए केंद्र सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और सभी जिलों के कलेक्टर, एसएसपी, सीएमओ, आईडीएमपी कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि दवा और चिकित्सा उपकरण बनाने वाली फार्मा इकाइयां सुचारू रूप से चलें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी कर्मचारियों और संबंधित प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से निपटने की रणनीति के बारे में बताया जा रहा है।
इसके साथ ही सभी जिलों को आगे आकर कोविड-19 संकट प्रबंधन योजना बनाने की सलाह दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित जिलों के जिला आयुक्तों और नगर आयुक्तों से रणनीति और अनुभवों को साझा भी किया जा रहा है और उन्हें प्रभावी कदम उठाने के सुझाव भी दिए जा रहे हैं। देश में 274 से ज्यादा जिले कोविड-19 वायरस से प्रभावित हुए हैं। वहीं ICMR द्वारा कोविड-19 को लेकर तेजी से एंटीबॉडी आधारित ब्लड टेस्ट के संबंध में क्लस्टर्स यानी रोकथाम क्षेत्रों के साथ ही बड़े प्रवासी जुटानों और निकासी केंद्रों के लिए एक परामर्श जारी किया गया है। इस एडवाइजरी के जरिए ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि टेस्ट की हर रिपोर्ट सीधे ICMR पोर्टल पर फीड की जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और समय पर उपचार की प्रक्रिया को तेज करेगा। इसके अलावा ICMR ने एक अन्य एडवाइजरी भी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से कोविड-19 वायरस का प्रसार बढ़ सकता है। एडवाइजरी में कोविड-19 महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों से कोविड-19 महामारी के दौरान धूम्रपान करने, तंबाकू उत्पादों का सेवन करने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज करने का आग्रह किया गया है। कोविड-19 से पार पाने के लिए भारतीय रेलवे ने भी अपनी पूरी ताकत और संसाधन लगा दिए हैं। रेलवे ने बेहद कम समय में 2500 कोच को आइसोलेशन कोच में तब्दील कर दिया है। भारतीय रेलवे ने अपने 5000 कोच को आइसोलेशन कोच में तब्दील करने का शुरुआती लक्ष्य रखा है, जिसमें से आधा लक्ष्य उसने हासिल कर लिया है। भारतीय रेलवे के रोजाना करीब 375 कोचों में बदलाव किया जा रहा है और देश के 133 स्थानों पर यह काम किया जा रहा है। इन आइसोलेशन कोचों को सिर्फ आपात स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने कोविड-19 पर किसी भी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने या साझा करने के लिए ईमेल आईडी जारी की है। ईमेल आईडी technicalquery.covid19@gov.in ncov2019@gov.in पर मेल कर कोरोना वायरस से जुड़ी किसी भी तकनीकी जानकारी और सवालों का जवाब प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1123978046 या 1075 टोल फ्री पर फोन करके भी कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकती है। पूरी दुनिया में पिछले कुछ महीनों से कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है, लेकिन भारत अभी भी दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है। तो इसकी बड़ी वजह समय रहते कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए जरूरी कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूरी दुनिया में हड़कंप मचाने वाले कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को अपनाने की बेहद जरूरत है। आइए जानते हैं कैसे और किन तरीकों को अपनाकर आप कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं और अपने साथ कई लोगों की जान बचा सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोविड-19 के लक्षण की पहचान करने के लिए सजग और सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस से अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो इसके लक्षण के सामने आने में 2 से 10 दिन लग जाते हैं। बुखार, थकान और सूखी खांसी कोविड-19 के सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों को शरीर में दर्द, नाक बंद होना, नाक बहना, गले में खराश और डायरिया जैसे लक्षण भी देखने को मिले हैं। कोविड-19 से संक्रमित होने पर कुछ मरीजों को सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायत भी होती है। डॉक्टर्स दिल की बीमारी, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। कोविड-19 है वो प्राइमरीली सांस की बीमारी से रिलेटेड है, या तो नाक से रिलेटेड लक्षण होंगे या सांस से रिलेटेड लक्षण होंगे। तो उसको टेस्टिंग भी हमें उन्हीं चीज़ों से करनी पड़ेगी जो सांस के थ्रू आते हैं, जैसे कि बलगम की जांच है या पोस्टोफेरेंजियल स्वैब है, या फिर ज़्यादा सिक है तो ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। उससे हम जो फेफड़ों से कुछ सैंपल लेते हैं जिसको ब्रोंकियो एल्वियोलर लवाज बोलते हैं। तो यही वाले जो हैं जिनसे हम इसकी जाँच कर सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण से बचाव करने के लिए कुछ आसान तरीके हैं जिसे सावधानी से अपनाकर इससे बचा जा सकता है। बचाव के लिए हाथों को बार बार साबुन या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोएं।
छींक और खांसते समय अपना मुंह और नाक टिश्यू या रुमाल से ढकें। प्रयोग के बाद टिश्यू को किसी बंद डब्बे में फेंक दें। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपना नाक और मुंह मास्क या कपड़े से ढकें। भीड़-भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर दूसरों के संपर्क में न आएं। ये भी ख्याल रखें कि अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छुएं और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। इन सावधानियों को अपनाकर हम खुद को तो बचाते ही हैं, बल्कि और लोगों को भी संक्रमित होने से बचाते हैं। एक तो ज़रूरी है कि पैनिक ना हो, जितना भी हो सकता है इसके बारे में आप जानकारी लीजिए कि कौन से रास्ते हैं जिससे हम इसको फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो फैलने से रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो आम जनता कर सकती है उसमें है फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना। जो ये वायरस फैलता है वो यूजुअली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है जब आदमी जिसको ये कोविड वायरस इन्फेक्शन है तो वो या तो खांसी करेगा या छींकेगा, और कई बार सांस में भी थोड़ा बहुत आ सकता है, पर छींकना और खांसी करना सबसे महत्वपूर्ण जो रास्ते हैं जिससे कोविड वायरस इन्फेक्टेड आदमी से बाहर आता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए बड़ी तादाद में लोग मास्क लगाए देखे जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि कब मास्क पहनने की जरूरत है और इसके नियम क्या हैं। दरअसल कोरोना वायरस से बचने के लिए हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मास्क तभी पहने जब आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हों, अगर आप कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों और अगर आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और कोविड-19 मरीजों की देखभाल कर रहे हों। अब बात इसके नियम की। मास्क की प्लीट को खोलें। ध्यान दें कि वो खोलते समय नीचे की तरफ खुले। मास्क अपनी नाक, मुंह और ठोड़ी के ऊपर लगाएं और सुनिश्चित करें कि मास्क के दोनों ओर कोई गैप ना छूटा हो। मास्क को पहनने के बाद उसे छुएं नहीं और मास्क को गर्दन पर लटकता ना छोड़ें। गीला होने पर या हर 6 घंटों में मास्क को बदल दें। डिस्पोजेबल मास्क को दोबारा इस्तेमाल ना करें। डिस्पोजेबल मास्क को प्रयोग करने के बाद कूड़ेदान में डालें। मास्क को उतारते समय उसकी बाहरी गंदगी को ना छुएं और मास्क को हटाने के बाद हाथ साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड रब से धोएं। कई मास्क होते हैं जो रीयूजेबल भी टाइप के होते हैं, उसको कब डिस्कार्ड करना है। तो मैंने कई बार देखा है कि मास्क लगा रखा है, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है तो भी लोग लगाए रखते हैं। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि एक बार मास्क थोड़ा गंदा हो गया तो उसको फेंक देना है। तो मास्क कई तरह के आते हैं। एक सिंपल जो ट्रिपल लेयर वाला मास्क आता है, एक लोग सिंपल जो अपना कपड़े का मास्क बना लेते हैं, या कई जो मास्क आते हैं जो N95 या N99 आता है, एक फिर रेस्पिरेटर टाइप के आते हैं। तो जो आम जनता के लिए जिनको इन्फेक्शन है, सिंपल सर्जिकल मास्क जो ट्रिपल लेयर आता है वो गुड एनफ है। N99 या N95 जो मास्क जो लगाते हैं वो उनके लिए ज़रूरी है जो डॉक्टर्स या नर्सेज या हॉस्पिटल स्टाफ उन मरीजों की देखभाल कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए भी इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब है कि हम सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्राउड्स जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, पार्टीज़ हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वहाँ पे ना जाएं। अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल सोशल एक्टिविटीज़। उसके अलावा अगर हम कहीं जाते हैं तो हम बिटवीन ईच अदर हम 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो रखें, जिससे हम अगर किसी से हमें इन्फेक्शन ना हो और हम किसी को इन्फेक्शन ना रहे। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज बेसिकली टू अवॉइड सोशल एक्टिविटीज़ एंड मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 1 मीटर अगर हम किसी सोशल फंक्शन में जाते हैं। एक नया टर्म और है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का ये मतलब है कि अगर हमें किसी को हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है क्योंकि वो ऐसी जगह से आया है जहाँ पे ये आउटब्रेक हो रहा है, या फिर किसी पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में है जो पॉजिटिव है, अभी उसको कोई लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है,
तो हम ये कहते हैं कि जिससे आपको अभी इंक्यूबेशन पीरियड में आप हो सकते है कि आपको इन्फेक्शन है और बाद में उसके लक्षण आए, तो उस टाइम के लिए आप घर पे रहें या ऐसी फैसिलिटी में रहें जिससे आप इन्फेक्शन और लोगों को ना स्प्रेड कर पाएँ। एंड दैट इज़ बेसिकली 14 डेज, बिकॉज इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज़ रफली मेनली बिटवीन 5 to 7 डेज। उसका हम डबल कर लेते हैं क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए तो 2 हफ्ते के लिए ये हम एडवाइस करते हैं कि आप खुद घर में रहें, लोगों से कम मिलें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, जिससे अगर बाय चांस आपको इन्फेक्शन है तो आप आरओ को ये दें। कोविड-19 की जांच कैसी स्थिति में कराना चाहिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। यदि आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण नहीं हैं, तो कोविड-19 की जांच की जरूरत नहीं है। यदि ये लक्षण आप में हैं और आपने हाल में किसी कोविड-19 प्रभावित देश की यात्रा की है, तो जांच जरूर करा लें। यदि आपने कोई यात्रा नहीं की लेकिन कोविड-19 ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आए हों, तो जांच के लिए तुरंत राज्य की हेल्पलाइन नंबर या भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। इन सभी उपायों के साथ पैनिक से भी बचने की जरूरत है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं, क्योंकि हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पर हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।